समय मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया पेंतेकोस्त का दिन मनाती है। पेंतेकोस्त के दिन का विशेषता यही है कि प्रभु यीशु ने जो आश्वासन दिया था अपने चेलों को, वो चले जाने के बाद वो उनका सहायक को भेजेगा। वही सहायक पवित्र आत्मा प्रेरितों को उतरा था। अयोग्य कमजोर इंसान होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित लोगों में ऐसा उत्साह भर गया, जिसके कारण वे अपना तन मन को छोड़कर घर द्वार को त्याग कर प्रभु के कार्य के लिए निकल पड़े। जो असंभव था वो संभव होने लगा। जो अयोग्य थे योग्य रीति से प्रभु का वचन का प्रचार करने लगे। इसलिए प्रेरित चरित्र में यह स्पष्ट दिया गया है, जब पवित्र आत्मा उतरा लोगों पर, वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगी। जो असंभव था अगर संभव वहीं से शुरू होता है, और वो संभव हर व्यक्ति के जीवन में आता जाता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरती है। प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण अपना घर द्वार छोड़कर दूर दराज इलाकों में, दूर दराज देशों में पहुंच गए लोग। वहाँ पहुंचने के बाद तन मन लगाते हुए प्रभु का वचन का प्रचार करने लगे। प्रभु के नाम में चंगाई देने लगे, प्रभु के नाम में अचरज के काम करने लगे। इसीलिए तो लोग आकर उनके साथ बैठते थे, सुनते थे और आखिर में बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि उनमें उन लोगों में एक विशेष शक्ति थी, और वो शक्ति केवल पवित्र आत्मा के कारण ही संभव हुआ। इसीलिए पवित्र आत्मा की शक्ति से वो असंभव को संभव बनाने में सफल हुए, और यही कार्य पिछले 2000 सालों से कलीसिया के अंदर होते रहा। दूसरी बात है, वही पवित्र आत्मा हर एक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति के लिए दिया जाता है। इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखे हुए पत्र में यह स्पष्ट कहता है, पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देता है। हर एक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति अगर विश्वास की दृष्टि से देखे और अवलोकन करे और अपने को महसूस करे कि प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिए, और वरदान केवल स्वार्थ के लिए नहीं, अपना इससे स्वार्थ साधने के लिए नहीं, वो वरदान दिए तो लोगों की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, और प्रभु के कलीसिया की रक्षा के लिए, प्रभु के कलीसिया के विस्तार के लिए। इसलिए प्रत्येक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति ये वरदान से भरा हुआ है। अगर वो महसूस करेगा, उस पर ध्यान देगा, और तभी तो यह संभव होता है कि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए अपना वरदान को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया की, प्रभु की और समुदाय की सेवा कर सकोगे। इसमें ये बात पर भी जोर देना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मुझे मिलता है। अगर आपको मुझे मिलता है तो पवित्र आत्मा की शक्ति आप में, मुझ में, हर एक प्रत्येक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति में है। अगर जैसे प्रभु ने कहा था, अगर मुझे तुम प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करना। इसीलिए बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति को भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। अगर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अगर प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, आपको सूखे लकड़ी के बराबर एक कोना में पड़े रहना पड़ेगा। आप कोई भी किसी तरह का भी प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाओगे, कलीसिया के विस्तार में हाथ नहीं बटा पाओगे, या कलीसिया के नाम में किसी की भलाई नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, ये बात को याद रखना, पूरा बाइबल में और प्रभु के शिक्षा में हर बार इसी पर ध्यान दिलाया गया था, इसी पर जोर दिया गया था कि ईश्वर की आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है, उसको पालन करना अति आवश्यक है। इसके बिना
आप या मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, आपका मेरा स्थान मान कलीसिया में महान हो जाता है। बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु के वचन को दोहराते हुए संत यूहन्ना को कहता है कि प्रभु ने शांति दी प्रेरितों को, शांति के साथ साथ उन पर पवित्र आत्मा को फूंक दिया। पवित्र आत्मा की शक्ति उनको मिलने वाली थी, और वह मिलने वाली थी शक्ति इसीलिए उनको दी गई थी क्योंकि वे अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रचार करें, दूसरों को क्षमा करें, दूसरों को जो भी सहयोग जरूरी है उसको दे। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मुझे दिया जाता है ताकि हम सदा अपने भाईचारा को जीवित रखते हुए परोपकार करें, क्षमा करें, अच्छाई करें, भलाई करें, उद्धार करें, दूसरों का गौरव के साथ उसको नमन करें, गौरव के साथ सम्मान दें। क्योंकि इंसान तभी तो इंसान है जब वो क्षमा करेगा, जब वो गले लगाएगा और दूसरों की भलाई करेगा, अपना स्वार्थ नहीं खोजते हुए, अपनी बड़प्पन ना खोजते हुए दूसरों की भलाई करेगा, तभी तो वो सच्चा प्रभु का भक्त है। आपको मुझे बुला हुआ है कि हम सच्चे प्रभु के भक्त बने, अपने जीवन की यात्रा में प्रभु के आज्ञाओं को माने, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारें, साथ ही साथ दूसरों को क्षमा दें और दूसरों को माफ़ करें, और साथ ही साथ दूसरों की भलाई करें। यही अवसर पर आपके लिए, मेरे लिए कलीसिया इसी के लिए बुलावा देती है। आइए हम नम्रतापूर्वक कलीसिया की शिक्षा को सुने और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन बिताने का साहस करें। जय यीशु। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा।